हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसमें आज हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। अभी जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, केवीएस हुआ, DSSS हुआ, एसएससी हुआ, आपके इन सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क, मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है, जैसे कि ये भी मैंने बताया आप सभी को। ये कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। और यह देश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहला समुद्री जीवाश्म पार्क कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान को सासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सासन गिर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कायनाइट के भंडार किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक कायनाइट का भंडार जो है किस देश में है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कायनाइट का भंडार जो है सबसे अधिक भारत में है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक व्यावहारिक रूप से भारत के कायनाइट का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से राज्य करते हैं, तो झारखंड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कायनाइट का उत्पादन कौन कौन से राज्य करते हैं, तो झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 3 राज्य जो हैं वो कायनाइट का उत्पादन करते हैं। यह मुख्य रूप से धातु कर्म, कांच, सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कायनाइट का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो धातु कर्म, कांच, सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह कायांतरित चमकदार चट्टानों में होता है। कायनाइट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो यह कायांतरित चमकदार चट्टानों में पाया जाता है, उसमें ये होता है कायनाइट। अगला प्रश्न है, भारत में कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। हाथी आरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत में, तो आंसर हो जाएगा 32। भारत में कितने आरक्षित क्षेत्र हैं, भारत में कितने हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं, तो आंसर हो जाएगा 32। केरल में अनायमुड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी, मेघालय में खासी हिल्स, झारखंड में सिंह भूमि, उड़ीसा में मयूरभंज आदि कुछ प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र हैं वो हाथी आरक्षित क्षेत्र हैं। और टोटल कितने हैं भारत में आरक्षित हाथी आरक्षित क्षेत्र, आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है।
और बिहार में पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में यह स्थित है, बिहार में। और भी कुछ है टाइगर रिजर्व, जैसे कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये जो है ये बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह भारत का जो है वह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुए का निवास स्थल हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ये जो है हेमिस नेशनल पार्क वह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बाघ अभ्यारण्य भारत का 53rd बाघ अभ्यारण्य बन गया है? 53rd बाघ अभ्यारण्य, कंट्रीज ऑफ 53rd टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वह भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। 53rd टाइगर रिजर्व बन गया है। तो ये कब बना है? तो ये बना है 19 अक्टूबर। कब बना है? 19 अक्टूबर 2022। 19 अक्टूबर 2022 को यह 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। चित्रकूट जिले में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये जो है 19 अक्टूबर 2022 को 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है। तो देश में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं? तो 53 हो गए हैं, 53 हो गए हैं। यूपी का अगर पूछा जाएगा तो यूपी में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो यूपी में बाघ अभ्यारण्य हैं 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 अभ्यारण्य हैं। बाघ अभ्यारण्य कुल कितने हैं? 4 है। पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा है अमनगढ़, तीसरा अमनगढ़ है, तीसरा है पीलीभीत और चौथा बन गया है रानीपुर। चौथा कौन सा बना है? रानीपुर, जो कि 2022 में बना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 बाघ अभ्यारण्य हैं और पूरे भारत में कुल 53 बाघ अभ्यारण्य है। और देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 2018 के रिपोर्ट के अनुसार कुल जो बाघ हैं वो 2967 हैं। कितने हैं? 2967 बाघ है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक बाघों वाला राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? तो वह है एमपी। सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किस साम्राज्य से था? कौन से साम्राज्य इससे संबंधित है? एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूटों से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की थी।
इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि है महाबलीपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। किसने की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। और ये कौन से राजा थे? तो पल्लव राजा थे। कौन से शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में की थी। महाबलीपुरम शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। यह एक मंदिर शहर है जो तमिलनाडु राज्य के बंगाल की खाड़ी के तट के किनारे स्थित है। कहाँ पे है महाबलीपुरम शहर? तमिलनाडु राज्य में है, बंगाल की खाड़ी के तट पर। महाबलीपुरम अपने महान स्मारक को गुफाओं, अभ्यारण्य और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। महाबलीपुरम किसके लिए जाना जाता है? गुफाओं, अभ्यारण्य और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला विश्व विरासत शहर किसे घोषित किया गया? किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा मिला है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनेस्को द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा अहमदाबाद को दिया गया है। इसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया गया। कब बनाया गया अहमदाबाद को विश्व विरासत शहर? 2017 में बनाया गया है। और एक पॉइंट ये है कि जयपुर को दूसरा विश्व विरासत शहर घोषित किया गया है। पहला घोषित किया गया है अहमदाबाद को, और दूसरा किसे घोषित किया गया है? तो जयपुर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनेस्को द्वारा पहला विश्व विरासत शहर किसे घोषित किया गया है? अहमदाबाद को। और दूसरा कौन सा शहर है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव का मूल भाव किस करेंसी नोट पर मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपीज़। 100 का जो नोट है 100 का जो नोट है उस पर किसका मूल भाव छपा है? तो रानी की वाव का। आइए कुछ और नोट्स देखते हैं और देखते हैं उस पर कहाँ के कौन से चित्र हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 100 के नोट पर रानी की वाव की आकृति मौजूद है, अभी मैंने बताया इस चीज़ को। और दूसरा पॉइंट है कि 20 के नोट पर एलोरा गुफा का रूपांकन मौजूद है। 20 के नोट पर किसका है? तो एलोरा की गुफा। ये देखिए एलोरा की गुफा का चित्र है 20 के नोट पर। 10 के नोट पर किसका चित्र है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 के नोट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 50 के नोट पर किसका चित्र है? 50 के नोट पर हम्पी का मूल भाव है। किसका है? हम्पी का मूल भाव है 50 के नोट पर। 200 के नोट पर सांची स्तूप का चित्र है। ये 200 का नोट, ये सांची स्तूप का चित्र है 200 के नोट पर। अगला पॉइंट है 500 के नोट पर किसका है? तो लाल किले का। 500 के नोट पर किसका चित्र है? लाल किले का चित्र है। और 100 पे रानी के वाव का चित्र है। 2000 पर मंगलयान का चित्र है। ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कौन से नोट पर कौन से चित्र मौजूद है, छपे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला जन भाषण पहला कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे दिया था? वाराणसी में दिया था महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण।
अगला प्रश्न है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। डाक वितरण को जो है तेजी, उसमें तेजी लाने के लिए भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई, तो वो कब हुई, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कब हुई इसकी शुरुआत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 अगस्त को। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसकी जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद्र किससे संबंधित थे, किससे रिलेटेड थे, तो वो हॉकी से संबंधित थे। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बनता है, आता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र को। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को। और इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। एक सवाल आपसे, देश के बड़े राज्यों में, पहला राज्य हो गया छत्तीसगढ़। देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ और किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है। पहला राज्य छत्तीसगढ़ है और आपको बताना है दूसरा वह कौन सा राज्य है जिसने वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ज़रूर दीजिएगा। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू।